नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं शहर से बहुत ही दूर है, मतलब बिजनौर कहलाता है यहाँ पर जो है आज़ादपुरम के पास हूँ। तो मैंने सोचा कि जो है आप लोग को एक बहुत दिनों से हॉन्टेड कहानी सुनाई है, तो हॉन्टेड कहानी सुनिए, हॉरर कहानी है ना। तो ये जो है मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि ये सन 80 के दशक की बात है कि मैं बहुत ही शौकीन था मनोहर कहानियाँ पढ़ने का, है ना। उसमें बहुत अच्छी कहानियाँ निकलती थी, सब थ्रिलिंग और सस्पेंस ऐसी कहानियाँ सब निकलती थी, भूतों की कहानियाँ निकलती थी। उसमें एक हमारे शायद दैनिक जागरण से जुड़े थे अजय शुक्ला जी, उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं कहानी लिखी थी, संध्या खूंखार प्रेतों के चुंगल में, ठीक है ना। वो कहानी जो होली विशेषांक में था, तो मैंने वो कहानी पढ़ी। तो वो उसमें था कि जो है एक संध्या नाम की लड़की थी, वाराणसी की थी, तब उस समय बनारस कहलाता था, और दशाश्वमेध घाट के पास बंगाली टोला, वहीं पे वो संध्या रहती थी। उसको जो है क्या कहते हैं उस पर प्रेत बाधा था। अब बहुत से प्रेत जो हैं क्या कहते हैं उनको, मतलब उसको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। पता चला कि वो क्या कहते हैं जो है उसके साथ शारीरिक संबंध भी करते थे। जब घर वाले बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने जो है तांत्रिकों से सलाह ली। तांत्रिक से लेके बहुत लोग तांत्रिकों ने यहाँ पर आए, उन्होंने सब पूजा पाठ किया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से होता क्या था, जब कोई भी तांत्रिक पूजा पाठ करके निकलता था तो जो है जैसे ही घर से बाहर निकला, फटाक से कहीं से जूता आके उनके सर पर लगता था। लाठी कोई भड़ाक से पता चला पीछे से मारा, लेकिन कोई भी नहीं है। इस तरह से जो है जो तांत्रिकों ने या पूजा पाठ करने वालों ने आना भैया छोड़ दिया। बहुत परेशानी हुई, है ना। और घर की चीज़ें भी गायब होने लगी, घर में अचानक आग लगने लगी। सबसे ज़्यादा तो प्रताड़ित संध्या थी। अब काल्पनिक नाम ही हो सकता, क्योंकि मैंने ओरिजिनल नाम नहीं पूछा। तो संध्या सबसे ज़्यादा वो थी। वो मतलब रोज़ रात में कोई ना कोई आके उसको पकड़ लेता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब बताइए, प्रेत आत्मा शारीरिक संबंध बनाए तो किसी लड़की की क्या हालत होगी, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी। ये सब जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी, उसको कहानी बहुत ही जो है इमोशनल लगी, भावनात्मक रूप से मैं संध्या से जुड़ गया, है ना। और उस समय मेरी उम्र भी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं थी, मतलब 25 और 27 के बीच भी रही होगी। तो जो है अब जब संध्या के साथ हमारा लगाव हो गया, तो मैंने मनोहर कहानियाँ को चिट्ठी लिखी, है ना। उस समय बहुत ही अच्छा होता था, जो भी चिट्ठी लिखो उसका जवाब आ जाता था। चिट्ठी लिखी तो वहाँ के उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास कोई ऐसा फंड नहीं है कि मैं आपको वाराणसी आने जाने का किराया दूं या रहने का वो करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने खर्चे पर जाइए, मिलिए, आप यदि ठीक कर देंगे तो मैं मनोहर कहानियाँ में आपकी कहानी छाप दूँगा, है ना। आप खुद अपने पैसे चाहिए। उन्होंने पूरा उसका पता दे दिया। अब भैया मैं तैयार, है ना। मैंने अपने एक दोस्त को साथ में लिया, दोस्त का भतीजा, है ना। मैंने अपने भतीजे के साथ, इसमें बेचारा उसकी देहांत हो गया है ना। तो उसका नाम मैं बता दूं, देवाशीष मजुमदार मेरा भतीजा था, बड़ा भतीजा। बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत अच्छा था। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, घर वालों के लिए बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था बेचारा। अब जो है क्या कहते हैं, मैं मतलब भतीजे के साथ वाराणसी पहुंचा। तो वहाँ पर जो है हम मतलब वहीं बनारस में दशाश्वमेध घाट के पास होटल हैं बहुत सारे, तो वहीं पर एक होटल में रहा, समझ ना। और दूसरे दिन जो है गंगा जी में नहा के, और मैं पूछते पूछते बंगाली टोला उसी संध्या के घर में पहुंचा। बंगाली थे इन लोग। अब जब मैं वहाँ पहुंचा तो जो है क्या कहते हैं, मतलब उनके पिताजी मिले, पूज्य पिताजी। उन्होंने जो है क्या कहते हैं कहा है
कि जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पूरा मामला बताया। फिर मैंने संध्या से मिलने की इच्छा जताई, तो संध्या आई। उससे मैंने पूरा सिलसिला पूछा, जो मनोहर कहानी में जैसा निकला था संध्या ने वैसे ही अक्षर बयान किया कि ऐसे ऐसे होता है उसके साथ। फिर उनके बाप ने कहा, देखिए आप छोटी उम्र के हैं, यहाँ पर बहुत ही नामी गिरामी जो बनारस के तांत्रिक हैं वो भी आए, लेकिन जो है कुछ भी कर नहीं पाए। ऊपर से कभी किसी को जूता पड़ता और कभी किसी को लात मार के कोई गिरा देता, लेकिन पता है कोई किसी को डंडा पड़ता, कोई किसी को पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं। फिर डर के मारे लोगों ने आना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे ये बात जो है फैलने लगी, तो बनारस के आसपास के लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप यदि कर पाए तो ठीक है। तो मैंने कहा, देखिए मैं जो हूँ कोशिश करूँगा। आज रात में मैं मणिकर्णिका घाट में जाके पूजा करूँगा, ठीक है ना। तो मैं शमशान साधक तो उस समय भी था और लखनऊ में ही रहता था। लखनऊ में जो है हमारा प्रिय जगह थी भैंसा कुंड शमशान घाट। तो भैंसा कुंड शमशान घाट में मैं रोज़ाना करीब रोज़ ही रात में जाके पूजा करता था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैं जब बनारस पहुंचा तो मणिकर्णिका घाट तो बेमिसाल है। वहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होता रहता है और पास में गंगा नदी बहती है। कुछ लोग तो वहाँ दाह संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन गंगा जी में बहा देते हैं। शव जो है मैंने अपनी आंखों से गंगा जी में उतराते हुए देखा। इतने शव को कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, किसी नदी को ऐसे पॉल्यूटेड करते उसमें नहीं देखा है ना। उसमें गंगा जी बहुत ही मतलब निर्मल तो नहीं रह गई थी, गंदी हो गई थी। लोग बाग शव को फेंक देते थे, दाह संस्कार के बाद वहीं पर अस्थियों को डाल देते थे, राख को वहीं डाल देते थे। अभी भी ऐसा होता है। रात को मैंने अपने भतीजे के साथ में लिया, कुछ मतलब जो पंचमकार हम लोग की पूजा होती है उसको लेके मैं वहाँ से जाके डोम राजा से मिला और उनसे परमिशन लिया, क्योंकि भाई नई जगह में शमशान जो अधिपति हैं उनसे तो परमिशन लेना ज़रूरी होता। मैं रात में पूजन शुरू किया। उसके पहले मैंने देखा कि एक जो है वृद्ध से, लेकिन चेहरा चमचमा रहा है ना, और जो है क्या कहते हैं काले रंग के कपड़े पहने, बहुत ही वृद्ध थे। वो जो है क्या कहते हैं शमशान में चिताओं के आसपास टहल रहे थे। फिर उन्होंने जो है उनके एक जैसा साईं हुआ झोली लटकाते हैं, वैसे एक झोली भी लटकी थी उनके पास, और उन्होंने जो है उस झोली में से अपना सब सामान निकाला और बैठ गए एक जो है उसमें चिता में। मैं भी पहुंचा, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत ही हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ हमको जो है ज्ञान भी मिलेगा। और भैया झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे दिमाग से संध्या नाम की जो मतलब लड़की थी वो निकल गई है ना। और जो है मैं संध्या के लिए पूजा करने तो गया था, सब कुछ किया था, लेकिन मैं लोभ नहीं संभाल पाया, क्योंकि मुझे नए गुरु बनाने का बहुत शौक़ था। तो मैं जो उनके पास पहुंचा, मैंने उनके पैर छुए, मेरे भतीजे ने पैर छुए। तो उनका नाम था सुदीप भट्टाचार्य। वो वहीं वाराणसी के रहने वाले थे, मतलब तत्कालीन उस समय जो है बनारस कहलाता था, रहने वाले थे और शमशान साधक थे। तो उन्होंने जो कहा कि देखिए बेटा, यदि तुम जो है क्या कहते हैं शमशान साधना करना चाहते हो, है ना, तो मैं आज कुछ क्रियाएं तुमको दिखला रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद उन क्रियाओं को मैं विस्तार से बताऊँगा। यदि तुम्हारे पास समय हो, घर लौटने की जल्दी ना हो, तो एक दिन और रुक जाओ, मैं पूरा तुमको लिखित रूप में दूंगा। तुम जाके घर में अपने शमशान घाट में प्रैक्टिस करना और तुम उत्तरोत्तर वो हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या साधना है? तो उन्होंने कहा साधना है तो मेरे पास बहुत है ना, लेकिन मैं तुमको जो हूँ प्रेत साधना बता रहा हूँ। तो मैंने और आज जो मैं प्रेत साधना के लिए आया हूँ, है ना। तो रात के उस समय 1 बजे के ऊपर हो गए थे, घनघोर अंधेरा छाया था, सिर्फ चिताएं जल रही थी और डोम जो वहाँ के मतलब क्या करते हैं चिताओं को जलाते रहते हैं, वो आ गए थे, है ना। आके बीच बीच में बुझती हुई चिताओं को ठेल ठाल के अग्नि प्रज्वलित कर देते थे।
कम से कम 10 तो चिताएँ जल ही रही थी उस समय, है ना। एक चिता के पास हम लोग थे, वो सुदीप भट्टाचार्य जी जो हैं शायद उस शमशान घाट के बहुत ही जाने माने तंत्र साधक रहे होंगे, तो कोई भी उस चिता के पास नहीं आया। फिर उन्होंने जो है पूरा विधि विधान से चिता साधना की। चिता के चारों ओर जो उन्होंने कपूर और लौंग को जो है नींबू को काट के उस पर रख के चारों तरफ रखा, उसको जलाया। चमेली के तेल निकाला, दीपक बनाया, गड्ढा खोद के उसमें दीपक को रख दिया जैसे बुझे ना, है ना। और जो है क्या कहते हैं, उनको हवा भी मिलती रही और दीपक भी जलता रहे। फिर उसके सामने वो बैठ गए। दक्षिण दिशा के उनका मुख हुआ। तो वो जो है क्या कहते हैं, उन्होंने सिर्फ कहा था कि मैं कल सुबह इसके पूरे बारे में बताऊंगा, लेकिन पूरे क्रिया के दौरान ना भागना नहीं तो सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलेगी, है ना, सिर्फ देखते रहना। फिर उन्होंने शराब उठाई और कुछ मंत्र पढ़ा और साथ में मांस के टुकड़े थे, उसको लिया, चिता के पास खड़े हो गए और मंत्र पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से और चिता में एक प्रदक्षिणा की। उसके बाद जो है उन्होंने जो है उस मांस के टुकड़े को मतलब जैसे भोग लगाते ना, वैसे आहिस्ता से जो है चिता में डाल दिया और शराब थोड़ी सी डाल दी। चिता की अग्नि भक्क से जल उठी। फिर उन्होंने कहा, आजा रे, है ना, तुम्हारे लिए आया हूँ, आजा रे। और जो है आसपास के क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ से कौवे काँव 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 करते हुए आने लगे चारों तरफ, हैं। और जो है गंगा के उस पार, वहाँ तो बिल्कुल निर्जन है, गंगा के उस पार जो है निर्जन है, वहाँ सियार लोग पता नहीं कैसे वो हुआ करने लगे। और चारों तरफ ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अजीब अजीब सा स्वर हो रहा था। चूँकि मैं करता रहता हूँ, मेरा भतीजा भी जो है बहुत ही अच्छा था, अब वो भी सब विद्या जानता था। तो हम दोनों ने जो है कि डरे नहीं, वहीं बैठे रहे अपने अपने आसन पर। आसन गुरुजी नहीं दिया, मतलब गुरुजी कहेंगे उनको, तो जो है उन्होंने दिया था, उस आसन पर बैठे रहे। उन्होंने पूरा मतलब चारों तरफ घेरा बना दिया था कि इस घेरे से ना निकलना। फिर जो है एक बहुत भयंकर सी आवाज़ हुई, देखा एक काले रंग का भैंसा दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अब बताइए, मणिकर्णिका घाट वो पक्का बना हुआ है, छोटी सी जगह है और गंगा के किनारे से भैंसा जो है दौड़ता चला आ रहा है। तो जो है और बिल्कुल चिता के आके, और वो जो है गुरुजी को उठा के फेंकने ही वाला था कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा और वो भैंसा गायब। ये क्या था, आज तक में माया जाल, है ना। उसके बाद जो है फिर फिर गुरुजी ने मांस के टुकड़े उठाए, फिर शराब डाला, फिर कुछ मंत्र पढ़ा। चारों तरफ जो है हम लोग के लगा जैसे नरकंकाल निकल आए, है ना। और जो नरकंकाल जले हुए नरकंकाल, किसी का हाथ जला हुआ है, किसी का मुंह, कोई पूरा मतलब जैसे चिता में से उठ के ही सब चले आए हों। और चारों तरफ जो है घेरा बना के खड़े हो गए। मारे डर गए तो मेरी जान निकल रही थी, मेरा भतीजा भी डर गया, लेकिन हम लोग उठे नहीं क्योंकि पूजा करता रहता है, इसलिए ज़्यादा डर तो हावी नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है मंत्र पढ़ते गए वो। उसके बाद वो नर कंकाल सब गायब हो गए। फिर जो है एक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और एक भयंकर सफ़ेद रंग का एक जो है दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी दाढ़ी मतलब अधकचरी थी, काली और सफ़ेद दाढ़ी, वैसा एक आदमी आया और जो है चिता के पास खड़ा हो गया। और उसकी आंखें लाल लाल थी जैसे शराब के नशे में धुत हो। और जो है उसने, और उसका एक जो चेहरा मैंने देखा तो उसका बहुत भयानक चेहरा लग रहा था। उसकी चारों तरफ जो है मतलब क्या कहते हैं, वो चारों तरफ से जो है जला हुआ था और हाथ पैर भी उसके जले हुए लग रहे थे। कपड़े जो है जो सफ़ेद रंग का, जो तब मैंने ध्यान से देखा कि अरे ये तो जो है जैसे कफन ओढ़ के आया हो। वो कफन भी चारों तरफ से जला हुआ था, करीब करीब बीच बीच में भी जला हुआ था और बदबू बहुत भयानक आ रही थी। तो सुदीप भट्टाचार्य जी मंत्र पढ़ते गए
फिर एक जो है सकोरे में शराब रखा, एक पत्तल में जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा वो भात बना के लाए थे वो, और थोड़ी सी मछली लाए थे बना के घर से वो, और मांस बनाया लाए थे वो। एक उसमें चावल जो पका हुआ था उसमें सान के उन्होंने उसको दिया, उसने बड़े आराम से खाया। फिर जो सकोरिया कुल्हड़ कहिए उसमें शराब रखी थी उसको वो पी गया। उसके बाद जो है उसने गुरुजी के हाथ में कुछ दे दिया, गुरुजी ने उसको चुपके से अपनी झोली में डाल लिया। फिर जो है गुरुजी ने कहा, सुनो, आज के बाद से तुम जब मैं तुमको बुलाऊं तब तुम आना, मैं कोई भी काम तुमको बताऊं करना। और सुनो, ये 2 लड़के बैठे हुए हैं और ये जो है तुम लोग को तुम्हारी पूजा करेंगे। तो इनका जो निवास स्थान यहाँ से बहुत दूर 300-400 किलोमीटर दूर है, लखनऊ में है। ये जब भी शमशान में पूजा करेंगे, जो चीज़ तुमने हमको दी है वो मैं इनको दूंगा। और ये जब इनके 10,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे तो तुम प्रकट होके उनको वही स्नेह देना जो यहाँ पर और ये तुमको भोग जो भी चढ़ाएं वो खा लेना, और इनको अपनी अनजानी दुनिया से परिचित कराना कि मरने के बाद क्या होता है, आदमी कहाँ जाता है, क्या करता है, आत्माएं क्या करती हैं, भूत प्रेत कौन होते हैं, और ये जो मतलब भूतनियाँ, प्रेतनियाँ, पिशाच, इनके बारे में बताना, हो सके तो इनकी सहायता करना, और जो है ये इनको तंत्र विज्ञान में पारंगत करना। फिर उन्होंने उठ के उसके एक माला लाए थे फूलों की, उसके गले में डाल दी और कहा, आज से तुम सदैव मेरे पास रहोगे। जब ये लखनऊ में जाके 10,000 मंत्रों का जाप कर लेंगे रात्रि में बिना डरे, और भोग प्रसाद लाएंगे, जब तुम इनका भोग प्रसाद ग्रहण करोगे तो सदैव इनके साथ रहोगे। तो उसके बाद वो जो है बहुत ही भयंकर हंसी हुई, और ऐसा लग रहा था कि जो है क्या कहते हैं चारों तरफ से भयंकर आवाज़ें हो रही हो, और चिता की जो है जितनी भी चिताएं थी उसमें से जितने भी मतलब दाह संस्कार पर जल रहे थे अजले, वो सब के सब दौड़ के आने लगे। गुरुजी को पता नहीं क्या हुआ, सुदीप भट्टाचार्य जी के, उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपने झोले से पता नहीं कितना माल लाए थे, मांस और मछली सब जो उनकी तरफ देने लगे और शराब डालने लगे, और इत्र जो है क्या कहते हैं छिड़कने लगे, और सब ने जो है वहाँ से जितने चिता से उठ के जले हुए मुर्दे चले आए थे, जो अजले थे वो भी, और जो जल चुके थे उनकी हड्डियाँ भी उड़ती आ गई। सब ने बड़े आराम से उनको खाया, और उसके बाद इस समय रात के 3 बज रहे थे। कहते हैं रात के 3 बजे जो है ऐसे लोगों का ज़्यादा ही होता है। तो फिर गुरु जी ने मंत्र कहा, उनके जो भैरव जी का कड़कड़ाती हुई क्या कहते हैं आवाज़ हुई, अब बहुत भयानक रूप से। और एक मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ, सच ही बता रहा हूँ, झूठ नहीं है, कि एक काले रंग की देव प्रतिमा जैसी एक साक्षात, जिसे शायद भैरव जी कहते हैं, साथ में वो एक काले रंग का कुत्ता भी था, वो आके खड़ा हो गया। गुरुजी उठे और उसमें से जो है जो विशेष रूप से भैरव जी के लिए बना के लाए थे उनको दिया, और जो है उन्होंने उस पर हाथ रखा, और फिर भैरव जी भी गायब हो गए। और हमारे साथ साथ जो है सुदीप भट्टाचार्य जी भी गायब हो गए, और रह गए हम और हमारा भतीजा। ना हमको पता चल पाया कि जो है क्या कहते हैं सुदीप भट्टाचार्य जी कहाँ गए, और जो है ना मेरे भतीजे को पता चल पाया। फ़िलहाल उन्होंने जो मंत्र का ज्ञान दिया था उसी पूजा करते करते वो भैया तुरंत ही जो है, मैंने उस समय तो मोबाइल फ़ोन वगैरह होता नहीं था, स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात थी, कंप्यूटर तो खैर आया ही नहीं था इंडिया में, है ना। तो जो है उसको तुरंत ही मैंने भैया कागज़ पे नोट कर लिया, है ना। और जो है संध्या का काम तो मैं कर नहीं पाया, है ना। और जो है बस यही एक भयानक प्रेत लीला देख के मैं भरे मन से चला आया कि सुदीप भट्टाचार्य जी गायब हो गए,
क्या पता वो भी एक कोई प्रेतात्मा ही रही होगी, है ना। ये सब मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस हॉन्टेड स्टोरी को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और भाई सब्सक्राइब करिएगा हॉन्टेड चैनल में। मेरा हॉन्टेड दुनिया एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसमें भी देखिए। फ़िलहाल ये तो मैं जो स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया उसमें मैं डाल रहा हूँ और यही कहानी मैं हॉन्टेड चैनल में भी डालूँगा, हॉन्टेड दुनिया में, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार जो है मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जो है ये देखिए बीहड़ स्थान है। शमशान साधक कहाँ पर रहता है? शमशान साधक हमेशा बीहड़ों में रहता है ना। ये बीहड़ स्थान है। ये देखिए सब गंदगी पड़ी हुई है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।